Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, when a standard solution of NaOH is left in air for few hours, then what will happen? यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जब हमारा एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है हमारा NaOH का, उसको हम कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए हम उसे बाहर एयर में छोड़ देते हैं तो क्या होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। तो जो हमारा NaOH होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा डेलिक्वेसेंट होता है नेचर में। इट इज डेलिक्वेसेंट इन नेचर। इट इज डेलिक्वेसेंट इन नेचर यानी ये वाटर से, सॉरी, ये हमारा एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी हम बोले कि NaOH एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ये एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ा स्टिकी सा हो जाता है, मॉइस्चर फ्रॉम एयर। और मॉइस्चर तो हमारा क्या होता है, H2O हमारा होता है वाटर वेपर्स, है ना। वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और थोड़ा सा स्टिकी सा हो जाता है, यानी स्टिकी सा हो जाता है, बिकम्स समवट स्टिकी। ठीक, तो इसलिए जब हमारा जो NaOH है वो डेलिक्वेसेंट है और वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है एटमॉस्फेयर से, और थोड़ा सा स्टिकी हो जा रहा है हमारा। जब हम उसको टच करेंगे तो उसका टच हमारे को स्टिकी स्टिकी सा लगेगा। पहले तो उसका टच हमारा बिल्कुल हमें पाउडरिश फॉर्म का लगेगा, पर बाद में स्टिकी हो जाएगा जब वो हम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो इसीलिए जब वो वाटर हमारा एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारी स्ट्रेंथ सोल्यूशन की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे वाटर का अमाउंट बढ़ चुका है सोल्यूशन में। तो इसीलिए हमारे जो सोल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लिखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज। हमारे सोल्यूशन की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी जब हम उसे थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ देंगे। तो हमें दे रखा है ऑप्शन बी में कि स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।